हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वह है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई शॉर्ट में लिखा हुआ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कम्स इनटू प्ले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होगा? तो आपका ऑप्शन में है आपका इन मोशन अलोंग ए कर्व पाथ, इन लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, नन ऑफ दिस। बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होगा। मोशन जब कर्व पाथ में होना होगा, या लीनियर मोशन में होगा, या रोटेशनल मोशन में होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब खुद अपने से ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए कपल प्रोड्यूसर्स। कपल प्रोड्यूसर्स कब होगा? लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, कि दोनों में, लीनियर या फिर जब मोशन नहीं होगा तब प्रोड्यूस। तो सबसे पहला जो हम लोग का है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी में आता है कब होता है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे किस कंडीशन में होगा, जब वह बॉडी किस में होगा, रोटेशनल मोशन में होता है। बॉडी जो रोटेशनल मोशन में होता है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चैप्टर ही जो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर ही क्या हम लोग का मोशन में है, वो भी क्या आपका रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन नहीं। आपको जब भी आएगा उसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन है। टॉर्क, कपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम का जो चैप्टर है उसी से आपका क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है कपल प्रोड्यूसर्स। कपल का फॉर्मेशन कब होगा? जब बॉडी मूव करना शुरू करता है, जब गोल घूमना शुरू करता है, जब टॉर्क का फॉर्मेशन करता है। कंडीशन वही आपका है। तो कब होगा आपका वह? जब वह रोटेशनल मोशन में होगा। कपल फॉर्मेशन होता है जब बॉडी जो है रोटेशनल मोशन घूमना शुरू करता है, वह कंडीशन कहलाता है। उसी का हम लोग टॉर्क पढ़ते थे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, व्हेन टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो। अगर कह रहे हैं कि टॉर्क अगर सिस्टम की जीरो हो जाए तो विच फ्लोइंग विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉर्क अगर जीरो हो रहा है तो कौन सा टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, इंपल्स होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। पढ़ेंगे फॉर्मूला एक होता है टॉर्क बराबर होगा डी एल बाई डी टी। टॉर्क बराबर क्या होता है? डी एल बाई डी टी। टॉर्क अगर जीरो होगा मीन्स क्या होगा, डी एल बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा। एल क्या होगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या होगा आपका? एल हो जाएगा। एल क्या होगा आपका? एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान के रखना है आपको कि अगर टॉर्क जीरो होता है तो उस कंडीशन में आपका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। तो जो कांस्टेंट आपका जो है वो क्या है? एल बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर? तो क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा था कि कौन सा टर्म आपका जो है, कौन सा फंक्शन कांस्टेंट होगा? फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला भी याद करना है। एक फॉर्मूला ये भी होता है टॉर्क बराबर डीएल बाय डीटी होता है, और वह अगर कांस्टेंट होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कल व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज नीडेड। अगर सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कौन से फोर्स की उसके आवश्यकता होगी? सब फोर्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो, ये दो चीज तो कंफर्म हो गया। बच जाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों चाहिए। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें मारना है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स तो दोनों है, एक अंदर की ओर लग रहा है, एक फोर्स बाहर की लगता है। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि मूव करने के लिए सर्कल में क्या चाहिए, तो आपको मारना है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इससे रिलेटेड ही नहीं हम लोग का। चलेगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। मोमेंट ऑफ कपल इज, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? याद है? इंपल्स होगा कि कपल होगा, टॉर्क होगा कि एंगुलर मोमेंटम होगा। तो मोमेंट ऑफ कपल किसको कहते हैं हम लोग? टॉर्क को कहते हैं। मोमेंट ऑफ कपल जो है वह किसको कहा जाता है? टॉर्क को ही कहा जाता है। मोमेंट ऑफ कपल होता है। और लास्ट जो 6 क्वेश्चन आपका है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो बॉडी है वह जो है डिफाइन करे, मतलब एक तरह से इसका फॉर्मूला जो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला किसको होगा, यहाँ जो दो चीज दिया हो, चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे डिवाइड जो भी होगा, वह किसका डिफिनेशन जो आएगा वो आपका एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेगा। मास एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, या लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। किसके बराबर बोल रहा है आपका? एंगुलर मोमेंटम के बराबर। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम एल हो गया। एंगुलर मोमेंटम बराबर एक फॉर्मूला होता है
आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया, आई से क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है प्रोडक्ट होता है। कुछ ये भी पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो ये जो चैप्टर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है वो इसका फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपका टॉर्क बराबर डी एल बाई डी टी हो गया, दूसरा फॉर्मूला एल बराबर आई ओमेगा हो गया, अभी कुछ और फॉर्मूला आएगा हम लोग का। तो ये चल रहा है क्योंकि आपका क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसा जो आपका नेक्स्ट ईयर जो पिछले साल को एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन जो छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, कीजिए कुछ और क्वेश्चन इसमें लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है कि रिंग और डिस्क हैव सेम मास एंड सेम रेडियस। क्वेश्चन आपका रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कर रहा है यहाँ है, रिंग और डिस्क का अगर मास सेम है और रेडियस दोनों का सेम है तो रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। ध्यान देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि रिंग और डिस्क का अगर एम और आर सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा। तो आपको जानना पड़ेगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका क्या होगा एम आर स्क्वायर होता है, और डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क का होगा उसका क्या हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका, लेकिन पूछ रहा है दोनों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो क्या हो जाएगा आपका आई रिंग और आई डिस्क। क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो क्या है, तो एम आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ऊपर एम आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, रेशियो क्या होगा 2:1 का हो जाएगा। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा 2:1 का। क्वेश्चन ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट पूछ सकते, क्वेश्चन पूछते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, अबाउट एन एक्सिस में क्या होता है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क का क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन पूछ कर आपका रेशियो पूछ रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। कुछ और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में क्या आपका कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर, ध्यान देना पड़ेगा सॉलिड स्फीयर का है और एक स्फेरिकल सेल है, इक्वल मास अबाउट देयर डायमीटर इक्वल। सेम क्वेश्चन हुई कि एम और आर दोनों का सेम है, तो पूछ दिया रेशियो ऑफ देयर रेडियस का रेशियो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो नहीं पूछा है, क्या बोला आपका उसमें कि रेडियस का रेशियो क्या है, जब बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का बराबर है। क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड का दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बराबर है तो उस केस में आपका बताना है कि रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो आप दोनों का पहले क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा क्या होगा। तो इसका जो मोमेंट फर्स्ट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का जो है फर्स्ट जो है स्फेरिकल है उसका क्या होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, फर्स्ट मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं, सेकेंड वाले का जो होता है वह क्या होगा 2/3 एम आर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या मानते हैं 2 मान लेते हैं। अब क्या बोला इसमें कि इसको इसका रेडियस का रेशियो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, यह क्या होगा 2/5 एम R1 स्क्वायर और यह 2/3 एम R2 का स्क्वायर हो जाएगा। एम से एम क्या होगा इसका कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी क्या होगा इसका कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है आपका 3 के साथ यहाँ क्या जाएगा 3 R1 स्क्वायर बराबर 5 R2 स्क्वायर जाएगा, 5 R2 स्क्वायर 3 R1 स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 5/3 होगा, तो R1/R2 क्या हो जाएगा आपका रूट में आपका 5/3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका √5 और √3 हो जाएगा।
तो इसका जो रेशियो आपका है √5 और क्योंकि आपका R1/R2 तो R1/√2 यहाँ क्या √5 और ये रेशियो हो गया √3 हो जाएगा, √5 रेशियो √3 का हो जाएगा। तो रेडियस का क्या पूछ दिया इसमें, रेडियस का रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका है कि रिंग का रेडियस r दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बहुत ज्यादा, क्वेश्चन बहुत लंबा सा लेकिन उतना नहीं दिमाग लगाना। क्वेश्चन में क्या है आपका कि रिंग का रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और उसका एंगुलर वेलोसिटी आपका दिया ओमेगा दिया हुआ है, तो पूछ दिया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन नहीं है, रिंग का मास m हो गया, रेडियस r हो गया और जो वह उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए किस टर्म में आपका है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके फायदा क्या आपको हो रहा है कि फॉर्मूला हम लोग रिवाइज होते चला जा रहा है, रिंग का क्या है, डिस्क का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है। अब यहाँ पर आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म देना पड़ेगा, वो भी आपको काइनेटिक एनर्जी का हाफ m स्क्वायर नहीं चलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। तो यहाँ फॉर्मूला आपका आता है हाफ I ओमेगा। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम के टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में एंगुलर वेलोसिटी का टर्म जो होता है आपका हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ I के टर्म में नहीं, मास और रेडियस के टर्म में, तो अभी रिंग का हम लोग पढ़ेंगे क्या फॉर्मूला होता है mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है mr², हाफ mr²। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। कौन सा सही हो गया। बहुत सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि काइनेटिक एनर्जी रिंग का क्या होगा जिसमें कि मास m है, रेडियस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वह होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I माने क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होता है रिंग का, वह होता है आपका mr² होता है। तो mr² से बैठा देना है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर्मूला इसमें आपका रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, स्फीयर का, होलो स्फीयर का, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपको एक एग्जाम के लिए आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो भी क्वेश्चन आपका लगभग क्वेश्चन जो पूछेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, रिंग का क्या होता है, डायमीटर के हिसाब से रिंग का क्या होगा, डिस्क का क्या होगा, सिलेंडर का क्या होगा, होलो सिलेंडर का क्या होगा, वो एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट आपको जो फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ टॉर्क रिलेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, टॉर्क बाय डी होता है उसका एक फॉर्मूला, वो एक साथ कर लीजिए आपका चैप्टर हो जाएगा। तो लिखिए कुछ और कर देते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अब नया क्वेश्चन आपके पास जो 10 है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मोनोएटॉमिक है, ध्यान रखना पड़ेगा कि मोनोएटॉमिक है कि डायटोमिक है कि ट्राइएटॉमिक है, इन तरह का आपका गैसेस मिलेगा और तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 में द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है, तो ध्यान रखना कि मोनोएटॉमिक गैस जो होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो कितना होता है आपका 3 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो है मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। नेक्स्ट उसी पर आपका है कौन सा गैस आपका डायटोमिक गैस। तो अब आज करना पड़ेगा कि मोनोएटॉमिक का 3 है तो डाय का कितना हो जाएगा, डाय का जो होता है वो कितना होता है 5 होता है। तो मोनोएटॉमिक गैस का 3, डायटोमिक गैस का 5। एक और यहां लिख लेते हम लोग, अगर ट्राइटोमिक गैस है, ट्राइटोमिक गैस होगा तो उसका कंडीशन में आपका जो 2 बन जाता है लीनियर और न लीनियर हो जाता है, तो उसका में आपका एक 6 होता है और एक 7 होता है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आपके पास तो 6 भी रहता है और 7 भी रहता है लीनियर कंडीशन में। वैसे ऑप्शन में आपका 7 ही मिलेगा ज्यादा करके। तो 3 आपका हो गया मोनोएटॉमिक गैस में, डायटोमिक गैस में 5 होता है। अगर ट्राई में पूछेगा तो ऑप्शन में लिखा हो रहेगा 6 या 7 या बोथ, तो बोथ में मार दीजिएगा। या अगर एक ही अगर 6 है तो 6 भी सही है, 7 भी सही है, नॉन ऑफ दीज में। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक गैस का 5 होता है और ट्राइटोमिक गैस में 6 भी है और 7 भी। उसे 2 कंडीशन है लीनियर और नॉन लीनियर कंडीशन, 2 अलग कंडीशन चलता है।
ये आपका क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट वन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वीआरएमएस जो आपका ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ मास m एट गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना है, वह उसका कहता है आरएमएस वेलोसिटी जो है वह उसका मास के साथ प्रोपोर्शनल क्या होगा, m0 माने m नहीं होगा, या m का डायरेक्टली होगा, या रूट m होगा, m के पावर -12 होगा। तो आपको वी आरएमएस का फॉर्मूला जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पड़ेगा कि वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ आपको तीन चीज पढ़ना, आरएमएस, एमपी मोस्ट प्रोबेबल, और एवरेज इसका जो होता है। तो आपका इसका क्या होता है, आपका इसका फॉर्मूला होता है 3kT/m, ठीक है। तो m के साथ जो रिलेशन देखिए वो क्या आपका नीचे, तो v के साथ जो रिलेशन m का है वो क्या हो गया, देखा जाए तो वह वैल्यू जो है वह 1/√m हो गया। तो रूट एम का क्या क्या जाएगा, m जाएगा ऊपर तो -12 हो जाएगा। तो रूट भी आपका ऑप्शन में है, रूट जाना क्योंकि m नीचे होता है। तो m जब नीचे होता है तो उस कंडीशन में आपका प्रोपोर्शनल टू जो आएगा वह क्या होगा, m के पावर क्या होगा माइनस। बहुत भयानक क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत भारी क्वेश्चन नहीं देता है, क्वेश्चन वही से फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन हमको जानना पड़ेगा m कहाँ है, m ऊपर है तो आपका रूट m से होता है, m नीचे है तो रूट में -m से होता है, m अगर नहीं है तो आपका 0 हो जाता है। तो ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या पूछ रहा है कि 3kT/m है, 3RT/m है। जो 13 क्वेश्चन आपका है, एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी 0। अगर 0 केल्विन होगा तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा जो कि गैस का 0 हो जाएगा, माने क्या 0 होगा। तो अगर 0 केल्विन की कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, या वाइब्रेशनल एनर्जी 0 होगा, या डेंसिटी 0 होगा। तो अगर 0 केल्विन में होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्टी पड़ेगा कि उसमें पार्टिकल्स का मोशन ही नहीं होता। जब पार्टिकल्स का मोशन रुक जाता है तो उस कंडीशन में आपका 0 क्या होगा, कुछ समझ दिमाग लगाइए, जब पार्टिकल्स का मोशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 केल्विन में बेसिकली जो आपका जो है प्रॉपर्टी जो 0 होगा, मैंने जिसका मोशन नहीं होगा पार्टिकल्स का, वह क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और खोज देते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन 14 देखिए क्या, 14 में आपका कि टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री टू 327 डिग्री। ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो 27 डिग्री से 327 डिग्री अब इंक्रीज कर गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, आरएमएस जो वेलोसिटी वो कितना इंक्रीज करेगा, √2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2√2 टाइम्स, या 4 टाइम्स। तो ये आपका क्वेश्चन किसका होगा, आरएमएस वेलोसिटी का होगा। तो वी आरएमएस जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर का डायरेक्टिव, अभी लिखा है तो फॉर्मूला 3kT/m होता है। तो वी आरएमएस जो होता है वो क्या, टेम्परेचर का डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हो गया। उस हिसाब से आपका जो है V1/V2 जो है वो क्या होगा आपका, वो हो गया T1/T2। अगर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल में है रूट में तो V2/V1 बराबर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा T2/T1। अब देख T2 की कौन सा हो गया, 327 डिग्री सेल्सियस, T1 हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया T2 और ये हो गया T1 हो गया। सेल्सियस में है, हमको किसमें करना है, केल्विन में चेंज करेंगे इसको, तो क्या होगा 327 प्लस 223, ये हो जाएगा। नीचे 27 है, 27 प्लस 223, तो V2/V1 क्या होगा, ऊपर कितना हो गया आपका 3 2 5 1 600, ऊपर का 600, ये कितना हो गया 300, एक कट जाएगा, कितना जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 6 3 2 बचेगा, 2/1 हो गया। तो V2 का मान क्या हो आपका, V2 बराबर क्या हो जाएगा, √2V1 हो गया, ये आपका आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो आर्मर इंक्रीज करे, कोई टेम्परेचर बढ़ाने से आर्मर वेलोसिटी इंक्रीज करे, पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए।
ये पूछ सकता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो आरएमएस वेलोसिटी क्या इंक्रीज करेगा डिक्रीज, तो सबसे पहला था कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा तो आरएमएस वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका कि अगर 27 से 327 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कितना इंक्रीज करेगा, क्वेश्चन ही पूछा था। तो आपका कितना √2 टाइम्स जो है वो क्या होगा, वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो कितना आपको क्या आएगा, ये आपको हो जाएगा √2 टाइम्स जो है इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए क्या आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीन चीज आपका है वीआरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, ये तीन चीज बताने की सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तीनों का फॉर्मूला भी होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन आपका वैल्यू ज्यादा है, आरएमएस का ज्यादा होता है कि एवरेज का ज्यादा है कि मोस्ट प्रोबेबल का ज्यादा है। तो आपको याद है कि सीक्वेंस से याद कीजिए कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, आरएमएस वेलोसिटी का होता है, फिर आपका एवरेज का होता है, और फिर जो है सबसे कम जो है वह मोस्ट प्रोबेबल का होता है। तो सही आपका ऑप्शन जो है आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। सीक्वेंस तो वही आपका है। तो एक सीक्वेंस का फॉर्मूला जो है, तो तीन चीज आपको हमेशा फॉर्मूला पूछ सकता है आपका, तो आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का सीक्वेंस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 16 बोल रहा है आपका कि डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0 इज वैलिड फ्रॉम। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। डी क्यू प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर 0। बेसिकली फॉर्मूला है कहां से, बेसिक जो पढ़े होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है डी यू डी क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डी क्यू होता है। फॉर्मूला ही होता है आपका। अब ये कह रहा है कि डी क्यू बराबर 0, ये चीज नहीं लिख रहे हैं, आपको जानना पड़ेगा डी क्यू क्या आपका बोल रहा है 0, तो क्या 0 हो गया, तो डी यू प्लस डी क्यू 0 हो गया। तो बताना है कि डी क्यू 0 किस में होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है क्योंकि एक क्वेश्चन यही नहीं पूरा क्या 0 होता है। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा फॉर्मूला होता क्या है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से होता है। डी क्यू बराबर 0 किस में होता है, और लोग पढ़े होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपका डी क्यू बराबर 0 होता है, आइसोकोरिक में कुछ और है, आइसोबैरिक। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को ये फॉलो कर रहा है, डी क्यू बराबर 0 होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। क्वेश्चन में ये बताना है इसमें कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है किसके बराबर होगा, सीपी बाय सीवी पढ़े होंगे आप लोग, सीपी माइनस सीवी, सीपी प्लस सीवी या सीवी बाय सीपी, माने किसके बराबर आर होगा। मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या आर हो गया, आर जो है वो किसके बराबर होगा वो आपको बताना है, कैपिटल आर जो आपका है। एक तरह से रिलेशन हो गया, सीपी बाय सीवी कुछ और होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होगा पता होगा आपको, जो फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, सी पी माइनस सीवी इक्वल टू आर, फॉर्मूला है ना। देखिए क्वेश्चन कहां से उठाया, आर नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है किसके बराबर होगा, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। मेयर्स फॉर्मूला जो आपका वही होगा, सीपी इक्वल टू आर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। हीट जो है जो ट्रेवल्स करते हैं वैक्यूम में किस प्रोसेस से करेगा, हम लोग पढ़ेंगे हीट का ट्रांसफर तीन तरीके से कर सकते हैं, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, तीन तरह के होता है। कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। रेडिएशन जो होता है वो आपका सनलाइट जो है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि वैक्यूम में जो हीट का ट्रेवल्स होगा वो किस में होगा, ध्यान रखिए कन्वेक्शन से भी लिक्विड और गैस में होता है, लेकिन वैक्यूम की जहां बात कर देगा अगर करता है तो प्रोसेस क्या होगा आपका, वो रेडिएशन। ध्यान, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि वैक्यूम में हीट का जो ट्रेवल्स होगा वो किस में होगा, किस प्रोसेस होगा आपका, रेडिएशन से होगा। ठीक है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना टेम्परेचर पर होता है, 223.1 से। अब याद किया, लिंक बताया किस में, सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, ये आपका यहाँ पर अलग एक अलग चल रहा है। आपका दान ये है
कि इसमें है कि ये है कि है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वह कितना होता है 223 केल्विन, 273.16 ये ना 223.16 क्या आपका केल्विन में आता है। वो आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जहाँ कोएग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट जो वाटर का जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों प्रोसेस पर कोएग्जिस्ट करता है, तीनों जाके मिल जाता है, वह टाइम में बताना है आपको, वह ए टाइम में होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एट विच टेम्परेचर द डिग्री सेल्सियस डिग्री में और फारेनहाइट में इक्वल होता है, मतलब किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फारेनहाइट का वैल्यू सेम होता है, आपको बताना है। सेल्सियस में जितना वैल्यू होगा और फारेनहाइट में वैल्यू होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। तो वह कब होगा, ए आपको बताना है क्वेश्चन, ए आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि किस टेम्परेचर पर दोनों का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है, सेल्सियस में या फारेनहाइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। तो ये आपका कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये आपका जो है सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कुछ क्वेश्चन हो जाता है। तो मिक्स थोड़ा सा क्वेश्चन था, जिसमें आपका माइंड थोड़ा सा हो कि हर एक टॉपिक से मिला जुला क्वेश्चन देने का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 साल में क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन भी है, और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको इससे मैच करना भी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो टॉपिक बचा हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।